हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। लिस्ट टैग क्या होता है और लिस्ट टैग के कितने सारे टाइप्स होते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो और सब आज जाकर के देख लीजिएगा। तो आज ये मेरा चौथा वीडियो है HTML का। तो चलिए स्टार्ट करें, लिस्ट के बारे में जानते हैं लिस्ट टैग क्या होता है। तो अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताऊँ लिस्ट क्या होता है, तो लिस्ट जैसे कि मम्मी बोली बेटा जाओ घर से सामान लाओ, तो आप लोग क्या करते हैं लिस्ट बनाते हैं। बहुत सारे सामान कैसे लिखते हैं, 1 2 3 बहुत सारे सामान रहते हैं। तो लिस्ट का सेम यही काम होता है। अगर आपको कुछ भी अगर आप HTML में आपको लिखना है बहुत सारे, जैसे कि किसी में मान लीजिए सपोज करिए कि नाम लिखना, बहुत सारे लोग का स्टूडेंट का नेम लिखना, तो आप एक करके ऐसे लिखेंगे लिस्ट वाइज। तो लिस्ट का यही काम होता है। और मैं आपको बता दूँ लिस्ट यहाँ पर यूज होता है, जैसे कि आपका कोई न्यू बार हो गया और आपका फुटर हो गया, उसमें यूज होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, पहले यहाँ पर दिखा दूँ। मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर मैंने न्यू बार बनाया है। जैसे कि मैं आपको एक फ्लिपकार्ट में बनाया हूँ, फ्लिपकार्ट क्लोन बनाया हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए जो फ्लिपकार्ट ये वाला न्यू बार है, यहाँ पर मैंने लिस्ट का उपयोग करके यहाँ पर लॉगिन कार्ट और बिकम सेलर मैंने यहाँ पर सब मैंने क्या बोलते हैं लिस्ट टैग का उपयोग करके मैंने यहाँ पर इसको बनाया है। अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पर देखिए जो मैंने फोल्डर बनाया है फ्लिपकार्ट का, तो मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैंने लिस्ट टैग का उपयोग करके देख सकते हैं LI लिस्ट टैग का उपयोग करके मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये सब बनाया हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं लिस्ट टैग के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर HTML का एक फोल्डर बना लिया हूँ, उसको मैं भेजूँगा विजुअल स्टूडियो में। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिस्ट के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट, दूसरा अनऑर्डर और तीसरा डेफिनेशन लिस्ट। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं विजुअल स्टूडियो कोड में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं HTML फोल्डर में एक फ़ाइल बना लेता हूँ। मैं लिखूँगा list.html। आप कुछ भी बना सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि आप यही लिखिए, ठीक है। आप बना लीजिए। उसके बाद से आप शिफ्ट के साथ आपको 1 को प्रेस करना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, फिर आपको एंटर कर देना है। बेसिक तो आपको पता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टाइटल लिख देते हैं फटाक से गाइस। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ लिस्ट टैग, ठीक है। क्या लिस्ट टैग मैं दोस्तों लिख देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट टैग मैंने लिख दिया। अब क्या करना है गाइस, बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के अंदर सब कुछ हमें करना है। और दोस्तों मैं बता दूँ आज आपको मैं एक टास्क देने वाला हूँ, आप हमें करके दिखाइएगा, ठीक है। आप जो मैं टास्क दूंगा अभी लास्ट में बताऊंगा कौन सा टास्क है, उसको आप वीडियो बना करके हमें इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा सेंड कर दीजिएगा या फोटो भी सेंड कर सकते हैं। तो लिस्ट 3 टाइप होते हैं मैंने बताया आपको। चलिए हम लोग पहले ऑर्डर लिस्ट को पढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या आता है। ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर आप जाएंगे बॉडी के अंदर, आप क्या लिखना है OL लिखना है। जैसे OL लिखेंगे इंटर करेंगे, फिर यहाँ पर जैसे कि इसका जो OL टैग यहाँ पर आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग। इसके अंदर आपको क्या करना है, बहुत सारे मान लीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिस्ट बताया था, तो मुझे मान लीजिए 5 लोग का नाम लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा LI, ठीक। LI जैसे आप करेंगे इंटर करेंगे LI टैग यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको जितना लिस्ट बनाना है, जितने लिस्ट में आपको नाम लेने हैं, मान लीजिए मुझे 5 लोग का यहाँ पर नाम लिखना है, तो मैं क्या करूँगा इसे 5 बार लिख लेता हूँ, ठीक है। कितना हो 4 हुआ ना, एक और 5 गिनती थोड़ा कमजोर भाई लोग। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसके अंदर में लिख देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, लिस्ट लिखना है, लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ राम, दूसरे में मैं क्या लिखूँगा श्याम। राम के बाद श्याम आता है, आपको पता ही होगा, बेसिक है। श्याम का स्पेलिंग मिस्टेक होगा था, आप लोग देख लीजिएगा। राम हो गया, श्याम हो गया, फिर मैं लिखता हूँ रामू। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, 2-3 नाम और लिख देता हूँ। मोनू लिख देता हूँ, ठीक है, मोनू लिख देता हूँ। और दोस्तों जिस घर में मोनू होते हैं उसमें तो सोनू होता ही है, ठीक है। मैं सोनू भी लिख देता हूँ, नहीं सोनू गुस्सा हो जाएगा कि मेरा नाम नहीं लिखा। तो अब चलिए देखिए मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट ले लिया बहुत सारा नहीं 5, ठीक है, 5 ले लिया। उसके अंदर मैंने लिस्ट के अंदर नाम लिख दिया। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, मैं तो बस एग्जाम्पल के नाम लिख देता हूँ, राम, श्याम, रामू, सोनू, मोनू, ठीक है। अब देख सकते हैं लिस्ट में हमारा क्या आ गया, यहाँ पर राम आ गया, श्याम आ गया, मोनू जो है रामू आ गया, मोनू आ गया, सोनू आ गया। इस तरीके से लिस्ट में हमारा आ गया। तो लिस्ट का यही काम होता है। तो अभी मैंने आपको इसके पहले दिखाया कि मैंने फोल्डर बनाया था, तो उसमें मैंने लिस्ट का उपयोग करके ऐसे ऐसे बनाया था। तो ये हो गया गाइस हमारा ऑर्डर लिस्ट। भाई लोग मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट का जो यहाँ पर आउटपुट दिखा दिया, 1 से 5 तक आ गया नंबर वाइज में, सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। आपके मन में एक क्वेरी जरूर होगा कि जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है नंबर, क्या इसके जगह पर अल्फ़ाबेट हो सकता है या रोमन अंक हो सकता है। हाँ जरूर हो सकता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप OL में आएंगे, OL का एट्रीब्यूट होता है टाइप। क्या होता है टाइप जैसे लिखेंगे, इसमें देख सकते हैं यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, एक नंबर आ रहा है, एक आ रहा है, एक कैपिटल, जैसे कि एक A आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है, एक कैपिटल में आ रहा है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं एक I आ रहा है और एक यहाँ पर छोटा I आ रहा है।
ठीक। तो मान लीजिए मुझे अगर अल्फ़ाबेट में लिखना है तो मैं स्मॉल ए लिख के इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं अब ए बी से शुरू हो गया, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पर बड़ा आई लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या करेगा, ये रोमन अंक में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको ऑर्डर लिस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ऑन ऑर्डर लिस्ट पढ़ते हैं। ऑन ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर होता है गाइस यूएल एट्रीब्यूट, ठीक है। यूएल एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग लिखना पड़ता है यू से ऑन ऑर्डर, ठीक है, एल से लिस्ट। तो अब यूएल के अंदर हमें फिर से वही प्रक्रिया दोहराना है। अब लिस्ट लेना है हमें 5, मान लीजिए इसमें भी मैं 5 लिस्ट ले लेता हूँ। 5 लोग का हमें यहाँ पर नाम या कुछ भी आप लिख सकते हैं। लड़कों का नाम हो गया, तो अगर मैं लड़की का नाम नहीं लिखूँगा तो यहाँ पर का इंसाफ नहीं होगा, ठीक है, लड़कियों के लिए। तो मैं यहाँ पर लड़कियों भी नाम लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यार किसका नाम लिखूँ, जिसका नाम आ जाता है मैं लिख देता हूँ आरती लिख दिया, ठीक है। और कुछ भी यार कोई नाम नहीं याद आ रहा यार, तो चलिए एक और यहाँ पर नाम लिख देता हूँ आलिया, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम लोग चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ यह है ऑन ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँगा, इसे यहाँ पर जूम करें, देख सकते हैं यहाँ पर .1 करे आया कि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑन ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर में नहीं रहेगा, ऑन ऑर्डर में रहेगा। तो यहाँ पर जो डॉट है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, इसके भी मतलब एट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ भी जो डॉट था इसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको चलिए आपको दिखाते हैं। जो डॉट है चलिए इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक हो गया, ये तो डॉट पहला हो ही गया, और दूसरा यहाँ पर एक होता है स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। चलिए लिखना है स्क्वायर, हमें जो होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक स्क्वायर होता है, चलिए सेव करते हैं, इसे दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर स्क्वायर चेंज हो गया। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एकदम बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर हो गया, पहले डॉट था स्क्वायर हो गया, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पर हो गया, क्या हो गया, चलिए एक और बताते हैं। एक हमारा हो गया सर्कल होता है सर, चलिए देखते हैं, याद ही नहीं रहता। देखिए सर्कल हो गया, ठीक है गाइस, यहाँ पर सर्कल हो गया, यहाँ पर डॉट हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, और भी शायद होता है। तो ये होगा गाइस हमारा ऑन ऑर्डर लिस्ट। तो अगर आपको कहीं भी इसका जरूरत पड़े इस तरीके लिखने के लिए, आप ऑन ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस जो हमारा तीसरा है डेफिनेशन लिस्ट, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर डीएल से यहाँ पर डिनोट किया जाता है, डी फॉर डेफिनेशन, एफ फॉर लिस्ट। तो डीएल के अंदर हम लोग 2 चीज़ यूज करेंगे, एक होता है डीटी डेफिनेशन टर्म, और एक होता है हमारा डीडी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डीटी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि सपोज, जैसे कि मैं आपको चलिए बताता हूँ, जैसे कि आप किसी कोई हेडिंग है उसका डेफिनेशन लिखा जाता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे डीटी में आपको हेडिंग लिखना है, जैसे कि आपको नाउन का परिभाषा लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउन, जैसे मैंने यहाँ पर नाउन लिख दिया, ठीक, ये हमारा हेडिंग हो गया। और मान लीजिए इसका हमें अब डेफिनेशन लिखना है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीडी लिखेंगे और इंटर करेंगे। डीडी टैग के अंदर हम लोग अब जो नाउन का डेफिनेशन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि नाउन, तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया, जैसे इसका डेफिनेशन मैंने नाउन का लिख दिया। चलिए आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर नाउन लिख करके आ गया, और यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख करके आ रहा है नीचे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन थिंग्स। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिस्ट का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ भी आपको इस पर HTML में जब आप डेवलपमेंट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, आपको सबका काम पड़ेगा, लिस्ट का काम पड़ेगा, जो भी जितने सारे यहाँ पर टैग है सबका काम पड़ेगा। तो लिस्ट मैंने आपको समझा दिया, 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डर, अनऑर्डर और डेफिनेशन। तो आई होप आप समझ गएंगे अच्छे से। नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेबल टैग कल के वीडियो में। तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, एकदम आसान सा दे रहा हूँ, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ठीक है। आप मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना करके मुझे सेंड करिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम ID ये रहा, योर उमेश करके है, ठीक है, योर उमेश, तो आप वहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चलो नहीं है सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं।